हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, अब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रिगो के 7 क्वेश्चन शुरू होंगे। अभी ये एक तरह से फ्रैक्शन में जब हमारे को पता है कि कोई फॉर्मूला नहीं होता, उस केस में किस तरीके से क्रिएट करने वाले हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, या कैसे हम उसको रूप देंगे, वो काफी सारी बातें इसके अंदर कवर होंगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें मैंने लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, दिख रहा है 2x अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, भैया ये तो डायरेक्ट ही रहेगा, तो ठीक है ना। तो पहले कुछ दो फॉर्मूले हम ना डायरेक्ट लिख रहे हैं। अभी आपको दो चीजें दिखा रहा हूं, सिर्फ अपने इसलिए बता रहा हूं, घमंड मत करना, ठीक है। रेडी स्टेडी गो। पहला क्या कि अगर आप नोटिस करो, मैंने लिखा एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स, और एक लिखा मैंने एफ डैश एक्स रूट एफ एक्स डी एक्स। मैं ना इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा यूज करूंगा ये चीज, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार ये सारी चीजें करके देखें। लाइक कैसे, नीचे क्या लिखा हुआ है एफ एक्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो, क्या बोला मैंने, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लॉग एफ एक्स प्लस सी। पर एक चीज ध्यान रखना, कोई वो रूट में तो नहीं है, हो सकता है रूट में हो, तो टू रूट एफ एक्स प्लस सी। ऐसा क्यों, गुड क्वेश्चन, बता रहा हूं। आप सिर्फ मेरे साथ ओरली समझना। लाइक क्या कि अगर मैंने एफ एक्स को टी माना तो डेरिवेटिव उसका एफ डैश एक्स आया, कट गया, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, और टी को क्या माना था मैंने, एफ एक्स, तो वापस आके लॉग एफ एक्स हो गया, वही चीज हुई है। ऐसे हम कई क्वेश्चनों में करेंगे। अगर मुझे दिख रहा है कि एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स है, रूट के अंदर एफ एक्स है, तो रूट के साथ नहीं मानना। अगर मुझे दिख रहा है एफ का डेरिवेटिव है तो 1 अपॉन रूट टी होता, और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी होता है। जिस प्रकार आपने रूट एक्स का डेरिवेटिव याद कर रखा है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ऐसे याद कर लो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना कि अगर मान के चलो मैंने 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 5 लिखा, कि इन छोटे क्वेश्चनों को टी मानू मैं, तो इतनी देर में हमें पता चल रहा है क्या कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट दूसरा, अगर मैं बात करूं 2x है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, डन। तो भैया पहली बात, जो फॉर्मूले याद करें ना 1 अपॉन करके कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो t माना, डेरिवेटिव हुआ, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस सी। क्लियर। तो बेटा जी मैं ना आपको एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो देसी तरीके से, t इज इक्वल टू करा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं आता भाई, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, बात खत्म। क्या पता हो dt करा, टेंशन दे रहा था तो माइनस के 2x आया, जिसमें मैंने देखा dt के नीचे तो -1 चला गया और 2x dx हो गया। इस 2x dx को क्या लिखा जा सकता है, माइनस के dt अपॉन में रूट टी बचा, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी। अगर किसी को फुल प्रेजेंटेशन दिखानी है तो उसके लिए ये क्वेश्चन। क्लियर। तो माइनस के 2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलो बेटा जी, पर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। अगर मैं सोच के करता तो मुझे दिख रहा है यार 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैं करने वाला हूं उसमें कहीं भी रटाफिकेशन नहीं होगी। हम सिर्फ एक चीज ध्यान में रखेंगे, यार फॉर्मूले 1 अपॉन के साथ पढ़े हैं, और यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखने से एकदम से पागल से मत हो जाना कि फॉर्मूला लग रहा है। वेट, ऊपर एक्स क्या कर रहा है, पहले उसे हटाओ। मैंने बहुत देखा है, बहुत गलतियां करते हैं यार। ऊपर 1 है, 1 के साथ फॉर्मूले पढ़े, चाहे फॉर्मूले का पेज फिर से खोल के देख लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर एक्स है, इसका हटना बहुत जरूरी है, कांस्टेंट होता कब का बाहर कर देता। तो पहले नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या दिख रहा है आपको, -2x, बिना रूट के, तो माइनस सी तो चाहिए बस। अगर कोई वेरिएबल होता तो मैं शायद एक बार को सोचता, वेरिएबल उतना ऑलरेडी है, खुद से माइनस डिवाइड में लिखा और इंटू में लिखा, बात एक ही है। मतलब एक तरह से इंटू और डिवाइड कर दिया मैंने, अब डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो -1, बात एक ही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये चीज ना दिखाने की जरूरत नहीं है टीचर को, मैं सिर्फ एक फॉर्मूले की तरह दिखा दूंगा कि देखो मैं क्या करने वाला हूँ। एफ डैश एक्स था और रूट एफ एक्स था, इंटीग्रेशन करना था तो उसे 2 रूट एफ एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। तो मैंने क्या करा, -1 ऐसे रहने दिया इंटू 2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो आंसर आ गया -2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी।
अभी तो एक बार को लग रहा होगा यहाँ पे फुल प्रेजेंटेशन के साथ समझ आ गया था, दोनों को ध्यान से देखो, कंपैरिजन करो, क्लियर है। पर बात आती है हर क्वेश्चन में हम बार बार जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिख रहा है वो नहीं करने वाले, जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है उसे ध्यान से देखो, इस तरीके की चीजों को ज्यादा करने वाला हूँ, क्लियर, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल हाई होता जा रहा है। चलिए, हाई का मतलब ये नहीं कि समझ नहीं आ रहा, बस टाइम सेव करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए जरा यार, डेरिवेटिव क्या मेरे को डायरेक्ट बन जाएगा नीचे वाले का? हाँ बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25 का डेरिवेटिव 2x, तो 2 से डिवाइड करा, 2 से इंटू करा, अगर मैं t मानता हूं तो मुझे पता है क्या आना है। अब ये रूट के साथ है, बिना रूट के साथ है, रूट के साथ है। अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आएगा, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी 1/2, ऐसे ही 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आंसर आ गया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी। आया समझ? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा जी, जिस जो मेथड में अभी लगाऊंगा वो तो है सोच समझ के करना, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी मैं सोच के करूंगा, वो समझ नहीं आएगा ना, तीसरा क्वेश्चन भी करूंगा, पर उसके अलावा फिर एक रेटाफिकेशन, एक फॉर्मेशन है जो हमारी सभी बुक्स में अप्लाई होता है, तो मैं उस तरीके से आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि कैसे करना है, अगर आप ये वाली चीज नहीं समझ पाते, नहीं पकड़ बनती है तो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सुनो। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, मुझे दिख रहा है नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 2x माइनस 2। चलो दिखाता हूं मैं, छोटी छोटी चीजें लिखते हैं। 2x माइनस 2, तो डेरिवेटिव आया है किसका, डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का, क्लियर। अब मुझे चाहिए 2x माइनस 2 न्यूमिनेटर में। अब 2x माइनस 2 न्यूमिनेटर में बनाने के लिए ऐसा क्या करूं कि वो आराम से हो जाए। x प्लस 1 है, खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कांस्टेंट की ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बैलेंस बनाने के लिए अगर मैं कोई चीज इंटू कर रहा हूँ तो डिवाइड भी करूंगा, प्लस कर रहा हूँ तो माइनस भी करूंगा, बस इतनी सी चीज है। आप अपने हो इसलिए मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए रेडी, 2x माइनस 2 किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, मल्टीप्लाई क्यों करी, 2 से, रीजन 2x बनेगा। चलो जी, तो थोड़ा सा करीब गया क्योंकि मुझे 2x माइनस 2 बनाना है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। 1/2, मैंने कहा 2x माइनस 2 चाहिए, अब माइनस 2 मैंने खुद से लगाया, प्लस 2 खुद से लगाया, यहां तक कोई दिक्कत है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx हो गया, हाफ है, तो नोटिस करो 2x माइनस 2 एक, प्लस 4 एक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक है, 1/2, 2x माइनस 2 के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक करा dx, और 4 के नीचे ना मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अलग लिखा, नोटिस करो तो ये क्लियर है। पर जो ये हाफ है ना बाहर, ज्यादातर बंदे ये वाला हाफ भूल जाते हैं, प्लीज कोशिश करना आपसे ये गलती ना हो, क्योंकि ये गलती बहुत भारी पड़ जाएगी आपको। आप तो सही जा रहे होंगे पर यार एक सोचो ना, कौन को आंसर के अकॉर्डिंग तो वो इफेक्ट कर रहा है, तो प्लीज ध्यान से समझना। ये मेरे को पता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे एफ एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 4 को बाहर लाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, नहीं है। सेकंड स्टेप, एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर लेस, यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे कि 2 2 जा 4 हुआ, 1/2, मैंने इसका बताया log एफ एक्स होता है, ये समझाने के लिए लिखा है बीच में अभी मैंने, ठीक है। जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो डायरेक्ट लिख देना। तो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बेटा जी प्लस 1 नहीं आएगा, माइनस 1 आएगा। क्यों आएगा ये बताओ, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस का है, हमेशा x का कोफिशिएंट अगर माइनस का हो तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, अगर प्लस का है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा। अब वेट, जिसमें कि 3 माइनस 1 एक जगह करा, ठीक, हाफ लॉग, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को एक जगह लिखा, प्लस 2, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर dx करा, हाफ लॉग
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एज इट इज प्लस के 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। मुझे पता है यहाँ पे एकदम से क्वेश्चन गलती होगी यार, प्लस में है वो भी बिना रूट के, तो फॉर्मूला आएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। याद आया फॉर्मूला? दिखाऊं? चलो, फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx करके 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। क्लियर? वेट, दोबारा से बताता हूँ, इसकी शुरुआत मेन थी बस कि यार जब भी आपको ऐसा वेरिएबल दिखे जो ऊपर है और नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाया जा सकता है तो सोच के बनाओ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कट रहे, कोई ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने लिख नहीं दिया कि बोर्ड में इसी पैटर्न से करते हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारे टीचर्स जानते हैं कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मेन चीज है सिर्फ सॉल्यूशन करना। तो प्लीज यहाँ पे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ से आप ये निश्चित रहो, कोई आप अकेले एक एग्जामिनर के लिए नहीं कर रहे हो। आपको क्या पता किस एग्जामिनर की हाथ में कॉपी जानी है। तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया है, ये कोई रटाफिकेशन नहीं था कि फॉर्मेशन लगाया, नहीं, हमने सिंपल था, हमें इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन करने के लिए जो भी हमारे को जुगाड़बाजी करनी पड़े वो करी, और जुगाड़बाजी से मतलब सिर्फ यहाँ पे ये था कि नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर मुझे चाहिए तो मैंने वही करा है बस। इसमें क्या ज्यादा सोचना। अभी जैसा भी अगर आपके स्कूल में कॉलेजेस में जिस तरीके से भी कराया तो मैं उसको मना नहीं कर रहा, आप उसे भी देखना। भी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड तक, तो क्या 3 क्या 4 क्या जितने कहोगे उतने करा के बता दूंगा। क्लियर? बेन है, हमें समझ आना चाहिए अभी, और आपको समझ आ रहा है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। रेडी? चलिए, तो सभी ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जांपल आपको दिख रहा होगा अब रूट में। अरे यार रूट में हो गया तो क्या दिक्कत है, कर लोगे डायरेक्ट डायरेक्ट इंटीग्रेशन, नहीं ना? तो वेट, पहले आराम से मैंने ये पता करा कि इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, डेरिवेटिव किसका, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का। तो मैंने ये पाया यार ये तो 4x माइनस 4 है, टी मान के तो बनेगा ही नहीं। अब वेट, तो नहीं बनेगा तो बनाओ ना, क्या दिक्कत है। 4x प्लस के 1 तो पहले से था, मुझे क्या चाहिए, -4, तो +4 भी करना पड़ा। बैलेंस बन गया, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ, अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 4x माइनस 4 1 प्लस 5 1 डिवाइड बाय रूट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, 4x माइनस 4 अपॉन रूट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 1 प्लस 5 के नीचे रूट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक साथ लिखा। यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें मैंने क्या करा, 4x माइनस 4 तो पहले से था, रूट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 1 लिखा, प्लस के 5 को बाहर करा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया और रूट में 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 1 करा। यहां तक कोई दिक्कत? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं t मानता हूं किसको, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को, तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 4x माइनस 4, डेरिवेटिव से इस पूरे के साथ क्या लिख दिया, dx, तो 4x माइनस 4 dx, तो क्या आया, dt अपॉन रूट टी प्लस 5। अब मैंने जान के थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है कि रटाफिकेशन में डायरेक्ट लिख सकता था 2 रूट टी, आप जानते हो, बस बताया है कि ऐसे भी कर सकते हो। कोई अगर एग्जाम, अगर मान लो मैं यहाँ आपसे कॉपी चेक करने के लिए बोलूँ और आपको एक ही मेथड आता हो तो सारे मेथड्स आने भी इसलिए जरूरी होते हैं। ठीक है? वेट, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, क्या करा है मैंने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो बाहर करा, पर वो बाहर आ नहीं रहा था तो मैंने रूट 2 लिख दिया। इसके बाद आता है 1/√t का इंटीग्रेशन, क्या आएगा 1/√t का इंटीग्रेशन, 2 रूट टी प्लस 5/√2, 1 अपॉन इसका हाफ करके स्क्वायर एड स्क्वायर लेस करा। ये भी क्लियर है? जिसमें x माइनस 1/2 का तो क्या हो गया, होल स्क्वायर, वो भी रूट में, और प्लस के 1/√2 का होल स्क्वायर रहेगा, क्योंकि क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/2 को 1/√2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। 2 रूट टी की वैल्यू क्या थी हमारी, जो आपने मानी होगी, वो हमने मानी थी क्या, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस के 5/√2, ठीक है, और log x प्लस सेम, x प्लस सेम से मतलब x माइनस 1/2 x की जगह सेम से मतलब यही सारा कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस सी। आया समझ? चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, 5th क्वेश्चन, इसको मैं 2 तरीके से करूँगा, जिसके लिए मैं बार बार आपसे बोल रहा था, इम्पोर्टेंट है,
बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, ये ज़्यादातर बनता है। इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। पहले हम करेंगे सोच के। अगर आपको लगे कि यार ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इसी को मैं दूसरे तरीके से करूंगा। क्लियर? सबसे पहले मैंने देखा कि d ओवर डी एक्स क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर का, साथ में x भी है और प्लस 1 भी है, तो क्या आया 6x माइनस 1। मुझे एक तरह से क्या चाहिए अब, 6x माइनस 1। तो मेरे को 6x बनाने के लिए 5x का 6x कैसे बनाऊं? 6x बनाने के लिए अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 हो जाएगा। तो जो 5x है ना, पहले उसका 5 हटा लो। अब 5 ऐसे तो कहेगा नहीं, ले जा मेरे को बाहर आराम से। क्या करूंगा, जबरदस्ती खींच लूंगा। चल अब बाहर निकल, यहां से निकल गया, आराम से आराम से। x प्लस 1/5 रूट 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत? फिर सेकंड, मुझे चाहिए 6x, तो क्या हो गया, कर रहा हूं 6x चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 से डिवाइड करा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 6x लाने के लिए 6 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पर लगे हाथ ये भी वो हो गया मल्टीप्लाई। कोई बात नहीं, मुझे क्या मतलब कांस्टेंट से, उस कांस्टेंट का तो मुझे सीधा सीधा क्या करना है, बाहर करना है। क्लियर? चलो अब ध्यान से समझना बेटा जी। मैंने क्या देखा कि 5/6 तो हो गया, मुझे और क्या चाहिए था, नोटिस करो, -1। अब -1 लाने के लिए क्या करूंगा, 5/6, 6x -1 तो अलग से करा, ठीक है, +1 अलग से करा, रूट 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx हो गया। 5/6, 6x माइनस 1 के नीचे रूट 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक जगह, प्लस के 6, 5 एकम 5 और 6 11, तो 5/6 इंटू 11/5 और क्या आया 1 रूट 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx हो गया। 5 से 5 कटा। अब बहुत सीधा क्वेश्चन है, वही सेम चीज बोलूंगा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार रूट के अंदर वाली को टी माने, फिर डेरिवेटिव करें, फिर वो गायब हो। 2 रूट 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बात खत्म। टीचर को आफत है तो अलग से दिखा देंगे जी, देखो मैंने क्या करा है, एफ डैश एक्स था, एफ एक्स था, रूट में था, तो ऐसे करके दिखा देना कि 2 रूट एफ एक्स प्लस सी आया है। क्लियर है? प्लीज राइटिंग पे ध्यान ना दें, क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्लियर? वही वाली बात, सबसे पहले 3 जबरदस्ती बाहर करना पड़ा, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि अगर है चाहे, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है जब साथ साथ बोलते हो, बोला करो, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 चलता रहेगा, 11/6 रूट 3 के रूप में ये बाहर आ गया। x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करूँगा। x का कोफिशिएंट क्या है 1/3, तो 1/3 का 1/6 रहेगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। ठीक है, तो क्या आया 5/3 रूट 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस के 11/6 रूट 3 1 रूट x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर 1/3 माइनस 1/36 dx हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 5/3 रूट 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 11/6 रूट 3, तो 1 रूट में x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 36 था -1, कितना आया 12 माइनस 1 11, 11/36 मैं बोल रहा हूँ, बस सुनते चलो। 11/36 को रूट 11/6 का स्क्वायर लिखेंगे। बेटा जी बस ये वाली चीज ध्यान से करो सॉल्व, इन दोनों को, बस जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना अभी, इस वाली चीज को ही ध्यान से समझो, यही चीज सबसे ज्यादा दिक्कत देती है, ये वाली चीज कैसे बनी। क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर हो रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5/3 रूट 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 11/6 रूट 3 1 क्या है फॉर्मूला, डायरेक्ट है बेटा, log x प्लस सेम। क्या है, log x प्लस सेम। आया समझ? बोलो हाँ। हाँ, तो उम्मीद करते हैं वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पर इसका एक दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके में लाइक कैसे, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या था 5x प्लस 1, चलो यहाँ पे ना इसके ऊपर ही दिखाता हूँ, 5x प्लस 1 रूट 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx।
मुझे ये है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, बात खत्म। मैंने क्या बोला, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, तो ऊपर वाले को मैं लिखना चाहता हूं डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। जरा आप समझना, अभी आप अब ना हम रटा नहीं था तो मैं ये वाली चीज बता पाऊंगा ये फॉर्मेशन क्यों बनी। जब हमारे क्या ये डायरेक्ट बराबर आएगा, नहीं ना, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए ए लिख लिया और ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए बी लिख लिया, बात खत्म। अब मैं इसको रिप्लेसमेंट मार दूंगा, पर ए और बी कैसे आएंगे वो यही देगा कि 5x प्लस 1 को मैं लिखना चाहता हूँ ए, 6x माइनस 1 प्लस बी लिखना चाहता हूँ। कंपेरिजन करके क्या करूंगा कि 6x ए माइनस ए प्लस बी, कोफिशिएंट क्या है 5, यहाँ पे क्या है 6a, a की वैल्यू क्या गई 5/6। फिर 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, 1 इज इक्वल टू माइनस 5/6 प्लस बी, कितना है 1 प्लस 5/6 इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू क्या गई 11/6, जिसे ए और बी की वैल्यू मैंने कहा डाल दी फर्स्ट इक्वेशन में। तो 5x प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, a 6x माइनस 1 प्लस बी था, तो a की जगह आ गया 5/6, ठीक है, और 6x माइनस 1 प्लस के 11/6, 5x प्लस 1 को रिप्लेसमेंट कर दूंगा। तो बेटा जी आप ध्यान दो, इसी क्वेश्चन में 5x प्लस 1 अपॉन रूट 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 पहले से था। अगर मैं डायरेक्ट 5x प्लस 1 को 5/6 6x माइनस 1 प्लस 11/6 अपॉन रूट 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 कहूँ तो क्या गलत होगा? एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखो 5x प्लस 1 था, 5x प्लस 1 को मैं चाहता था डेरिवेटिव नीचे का लिखना। नीचे के लिखने के लिए मैंने डेरिवेटिव के केस में क्या करा, खुद से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का सपोर्ट ले लिया कि क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने इनटू में लिख लिया a, और क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए लिख लिया b। तो मैंने देखा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला प्लस b, 5x प्लस 1 हो गया, कंपेरिजन करा, a की वैल्यू आ गई, फिर माइनस a प्लस b की वैल्यू से क्या हुआ कि b निकल गया, b निकल गया, a निकल गया। तो नोटिस करो a और b को पहले मैंने रिटर्न मारा कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इनटू मत करना, अब जान के वापस पहुंच जाओगे। तो इसको मैंने कैसे रिप्लेस करा है वो आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने इसको रिप्लेस करा तो 5/6 ये। अब वेट, यहां से नोटिस करो, इसके नीचे अलग लिख लूंगा, इसके नीचे अलग लिख लूंगा, और ये क्वेश्चन यहां से पूरा बन जाएगा। देखो ये वाला दिखे वाला स्टेप आया समझ, फिर इसके बाद आपको आता ही है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, पर अब जो नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स हैं उसमें हम इसी को कॉन्सेप्ट को और थोड़े मतलब बड़े लेवल पे देखेंगे कि ट्रिगो के साथ ही कैसे लिंक करता है। आया समझ? उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू।